हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका बोर्ड का पेपर भी बहुत ही अच्छी तरह से गया होगा। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो पेपर है वो 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर है। कोड आया था 302 DM। इस पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो आज हम करवाने वाले हैं। तो चलिए पेपर देख लीजिए। पेपर हमारा खंड का है, तो देख सकते हैं आप। पहला जो हमारा क्वेश्चन है पहले का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपका परीक्षा गुरु है। ठीक है, तो परीक्षा गुरु सही हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के आया था लेकिन है परीक्षा गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक कौन सा नहीं। तो क्या राजमुकुट नाटक नहीं है, गरुड़ ध्वज नाटक नहीं है, अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है, या फिर आन का मान। राजमुकुट भी एक नाटक है, गरुड़ ध्वज भी नाटक है, आन का मान भी एक नाटक है, अपना अपना भाग्य कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना भूदान यज्ञ है, भोर का तारा है, भारत भारती है, या फिर सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, महके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। महके आंगन चहके द्वार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन सा है। भाषा आधुनिक भाषा, भाषा और आधुनिकता, समाज एवं भाषा, भाषा का महत्व। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का भारतेंदु युग से संबंधित कौन नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी भारतेंदु युग के हैं, बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी भी हैं, और ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये द्विवेदी युग के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, या फिर महादेवी वर्मा। तो आपके राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है। प्रगतिवाद, नई कविता, छायावाद, या फिर प्रयोगवाद। तो ये प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिदंबरा के रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है। ये तो आपके पाठ में ही था, नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आपके किताब में भी ये पाठ पद्यांश में है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 3। दिए गए गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आए थे, 10 नंबर का था। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो पहले ही निंदा की बात कर ली गई है। देख सकते हैं आप, ये निंदा रस हरिशंकर परसाई जी की रचना है, और इस गद्यांश से छाट के आपको क्या करने थे, 5 क्वेश्चन को करने थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए होंगे। ठीक है, तो अगला गद्यांश देखिए, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से बहुतों को पाते देखा था। तो ये रॉबर्ट नरसिंह होम का है, जिसके जो लेखक हैं वो कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आई होप आपने सारे क्वेश्चन के आंसर आसानी से इस गद्यांश से छांट के कर लिए होंगे। तो अगला देखिए, दिए गए पद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो। ठीक है, तो ये वाला जो है ये किसका है, ये आपका साकेत का है। ठीक, साकेत से लिया गया गीत, जिसके जो रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ये साकेत से लिया गया गीत का मैथिली शरण गुप्त जिसके लेखक हैं, कवि हैं। ठीक है, तो ये गीत का है। तो ये इनके प्रश्न हैं जो आपकी को क्या करने थे, पद्यांश से छांट के करने थे। अथवा में भी एक पद्यांश आया है, कौन सा है वो, तो देख सकते हैं आप। अथवा में जो पद्यांश आया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। तो ये हमारी जयशंकर प्रसाद जी के गीत का है, जिस आपको इसी पद्यांश से ये क्वेश्चन छांट के करने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा आया था, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का आया था, हरिशंकर परसाई का आया था, अब्दुल कलाम का आया था। ठीक है, 5 नंबर आपको, आई होप आपने अच्छे से किया होगा, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। देख सकते हैं आप, कवि में किसका आया था, जयशंकर प्रसाद जी का आया था, सुमित्रानंदन पंत का आया था, अज्ञेय का आया था। 3 में से अगर आपने कर लिए हैं एक, तो 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, फिक्स क्वेश्चन था, जैसे कि हमने आपको बताया भी था। बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य अपने शब्दों में करना था। 80 शब्दों में इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से किया होगा, तो 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में करनी थी, और इसकी भी शब्द सीमा 80 शब्दों की थी। 5 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर देने थे। हर जगह खंडकाव्य अलग अलग चलता है, अपने जिले के अनुसार खंडकाव्य करना था। हमारे यहाँ रश्मि रथी खंडकाव्य कर्तकाव्य चलता है, तो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के आधार पर कृष्ण और कर्ण के वार्तालाप पर क्या करना था, सारांश लिखना था। तृतीय सर्ग का सारांश लिखना था और जो नायक है कर्ण उनका चरित्र चित्रण पूछा गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे खंड खा का था। ठीक है, 8वें का देखिए, मैत्री उवाच यदीयम सर्व पृथ्वी वितेन। ठीक है, तो ये क्या था, ये भी आपका 7 नंबर का आया था। 2 नंबर आपको संदर्भ में मिलने थे, 5 नंबर अनुवाद में, अथवा में भी एक आया था, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि। तो ये कालिदास वाले का था। ठीक है, कालिदास वाले का था। ठीक, ये वाला आपका जो गद्यांश था संस्कृत का, ये कालिदास वाले चैप्टर का था। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगी। देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर इसमें मिलने थे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीर्णाय, ये वाला था। और दूसरा था जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, ये वाला आपका सुभाषित रत्नानी का था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग होना करना था। टेढ़ी खीर होना, बहुत संघर्ष करना, घी का लड्डू टेढ़ा, भला बालू से तेल निकालना, समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। ठीक है, एक नंबर के मुहावरे थे और कोई एक करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आपका, अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये आपके अपठित गद्यांश आए थे और इससे छाट के आपको इन 3 प्रश्नों को करना था। 5 नंबर का आपका था। ठीक है, अथवा में भी एक गद्यांश पूछा गया था। पहले मैं आपको सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूं तो इससे भी क्या करने थे, आपको 3 क्वेश्चन छाट के करने थे और 5 नंबर का आपका ये अपठित गद्यांश था। तो आई होप आपने अच्छे से किया होगा और आसानी से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 11वें का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अग और अग, अग और अग मीस होता है अचल और अग मीस होता है पाप, तो आपका 12 नंबर सही हो जाएगा, अचल और पाप। अगला पढ़िए, पयोद और पयोधी में क्या करना है, इनके शब्द युग्म बताना है। तो पयोद यानी दा आया है तो ये बादल का है, और धी आया है यानी समुद्र, बादल और समुद्र का हो जाएगा। अगला पढ़िए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। कर्ण आया है, कर्ण किसका होता है, कर्ण मिस कान होता है और कर्ण कुंती का पुत्र है। ठीक है, सारंग, सारंग मिस क्या होता है, सारंग आपका सारंग मिस होता है दीपक और सूर्य, सारंग मिस सूर्य होता है और दीपक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, गा नंबर, निम्नलिखित काव्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम क्या कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम मर्मज्ञ कहते हैं। जिससे समझना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं, जिसे समझना कठिन हो उसे हम दुस्तर कहते हैं। अगला पढ़िए, अगला घ नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। एक नंबर के थे, 2 वाक्यों को कर लेते हैं, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 12वें का वियोग यानी विप्रलंब श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखना है। ठीक है, कितना घुमा फिरा के पूछा गया, श्रृंगार और करुण रस में से किसी एक का स्थायी भाव देते हुए करना था। श्रृंगार रस का क्या होता है, श्रृंगार का वात्सल्य होता है, करुण का शोक होता है। ठीक है, एक नंबर का था, श्लेष अथवा संदेह अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखना था। दोहा और कुंडलिया छंद आया था, किसी एक को करके अगर आपने किया होगा तो 2 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां नंबर है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने पर अपने जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना था। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन था, आपको हमने ये बताया भी था कि ये पत्र आएगा। अथवा में भी एक आया है, भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना था। ये वाला क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध आता है, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम यानी चंद्रयान पे जो निबंध है उसी को आपको बना के लिखना था। प्रजातंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है ये भी बताना था। भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान, हमारी सामाजिक प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान। ठीक है, तो 4 में से कोई एक करना था। तो कुछ ऐसा आया था क्लास 12th हिंदी 2024 का पेपर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम इसी तरह के पेपर के सारे वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।